हेलो यूसुफ, तो क्या हाल चाल है यार। ये जो सवाल है ना, मैंने इसको ट्राई तो किया है। ये सवाल को मैंने 3 मेथड से ट्राई किया, ठीक है। 2 मेथड से तो सेम आंसर आ रहे हैं, जो तीसरा मेथड है उससे आंसर आ रहा है 10। इसलिए मैंने आंसर पूछा था। तो भाई जो पहला मेथड है, जो बेसिक है, जिससे आंसर आ रहा है, पहले मैं वो बता देता हूँ। और इसके हिसाब से क्या था, जो फर्स्ट मेथड है, इस मेथड में पहले जो मेथड है उसमें, पहले 2 मेथड में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि ओमेगा पूछा गया है। तो जो फर्स्ट मेथड है अपने पास, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो हम बोलेंगे जो पार्टिकल है अपने पास शुरुआत में, वो कुछ ऐसे रखा गया है। और ठीक है, ये डिस्क है अपने पास, सर्कुलर रिंग है, कॉइल है, सॉरी, ठीक है, रिंग ही बोल सकते हैं। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली है, ठीक है। अब इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, और यहाँ पे बोला ये गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ ऐसे, ये बी। अगर हम शुरुआत में बात करें, इनिशियल कंडीशन में, शुरुआती दौर में, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि यू इनिशियल 0 होगा। सर क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न मैं बता दे रहा हूँ कि जो यू होता है ना, वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर। फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया? माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी इनके और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 है। ये एक्चुअल में होता है माइनस एम बी, तो इसको लिख लेते हैं माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा, और शुरुआत में थीटा 90 है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा यू इनिशियल में 0 आएगा। और फाइनली वो 60 डिग्री घूम जा रहा है, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा? माइनस एम बी कॉस में 60। तो यू फाइनल निकल के आता है माइनस में एम बी, और कॉस 60 अपने पास होता है 1/2। अब यहाँ पे लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस में के फाइनल। क्लियर है बात? ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यू इनिशियल की, वो तो 0 है, के इनिशियल भी 0 है, यू फाइनल माइनस में एम बी बाई 2 है, और प्लस में के फाइनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ के रखा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हाफ एम बी स्क्वायर। भाई यहाँ पे रोटेशन है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? एम बी बाई 2 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो m की वैल्यू अपने पास दिया गया था 20, और b की वैल्यू दिया गया था 4, इज इक्वल टू आई की वैल्यू दिया गया था 8। तो यहाँ पे सॉल्व करके निकल के आया ये, यहाँ पे लिख देता हूँ 80 इज इक्वल टू 0.8 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखना भूल चुका था, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर आया 100, तो ओमेगा बराबर है 10 रेडियन पर सेकेंड। भाई इस मेथड से तो आंसर आ रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड गलत क्यों है और ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब देखो, कहीं पे अगर गलत हो तो बताना। जो पहला मेथड, दूसरा मेथड है अपने पास, उसके बारे में अगर बात करूँ, देखो भाई ये था अपने पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास ऐसे ऊपर की तरफ थी बी। नो डाउट कि शुरुआत में जो है ना यू इनिशियल वो तो 0 है, नो डाउट। लेकिन जब 60 डिग्री ये कॉइल रोटेट कर जाएगी, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अराउंड इट्स horizontal diameter the angular speed the coil acquires after rotating by 60 डिग्री will be। मतलब कॉइल 60 घूम चुकी है। इस डायग्राम को थोड़ा समझना कि भाई देखो, अगर मैं साइड से देखूँ, मतलब यहाँ पे अपनी आँख लगा के देखूँ, और मैं मान लूँ कि ये अपने पास एक प्लेन शीट थी, ठीक है, तो हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ऊपर से देखो ऐसे, ये बी हो गया, ये बी वाली लाइन है, आँख यहाँ पर रखिए, भाई बी तो इधर भी होगा, और यहाँ पे अपने पास कॉइल होगा ऐसे, इसी लाइन में कॉइल दिखा दे रहा हूँ। तो कॉइल को मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, अलग कलर ले लेता हूँ कि भाई ये रहा अपने पास ग्रीन कलर का। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो अपने पास ग्रीन कलर की, तो ये रहा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये रहा अपने पास कॉइल जो कि वाइट कलर का है, किनारे से दिख रहा होगा। और इसको एक काम करता हूँ, रेड कलर से यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इसका एम, ठीक है, ये बाहर की तरफ है। तो अगर एम की बात करूँ, किनारे से देखोगे तो एम तुमको ऐसे सीधे दिखेगा 90 डिग्री पे, तो एम को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये रहा एम। क्लियर है? एम मतलब एरिया वेक्टर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 60 डिग्री घूम गया, यानी वाइट वाला 60 डिग्री घूम गया, तो मैं पहले बी बना देता हूँ, ये रहा बी, और मैंने वाइट वाले को 60 डिग्री घुमा दिया, मतलब ये ऐसे हो गया, ये अपने पास हो गया एरिया या कॉइल, कॉइल को ऐसे लिख दिया है, और इसका एम भी तो ऐसे इसके परपेंडिकुलर रहेगा भाई, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ये एंगल अगर 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 है, तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा।
इस पर्टिकुलर केस में m और a के बीच में एंगल कितना है भाई, यहाँ पे थीटा जो फाइनल आ रहा है वो 30 आ रहा है, यानी हम जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 मान के कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें रखना पड़ेगा थीटा की जगह पे 30 डिग्री। और जब थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता है। जैसे अगर हम सेम चीज़ करें तो हमें मिलेगा कितना, एम बी कॉस में 60 कॉस में 30 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ये आ रहा था 80, ठीक है, ये आ रहा था कितना 80 इंटू में √3/2 इज इक्वल टू हाफ, और ये आ रहा था 8/10 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये 10 आया, सॉल्व करके आंसर जो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर वो आ रहा है 100√3, यानी जो ओमेगा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 100 में √3। ये आंसर दूर दूर से भाई 10 के बराबर नहीं है। पहला दूसरा मेथड तो ये है जिससे मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अगर हम अगले मेथड की बात करें, एक मिनट, इसमें अगर और अगले मेथड की बात करें तो वो अपने पास ये वाला था बेसिक्स कि भैया देखो जो अपने पास रॉड है वो ऐसे घूमेगा, रॉड नहीं इसको बोलते हैं कॉइल, जो कॉइल है अपने पास वो इस एक्सिस के ऊपर घूमेगा, ठीक है। अब घूमेगा तो इसके पास टॉर्क आएगा, तो टॉर्क बराबर होता है कितना अपने पास, एम बी साइन थीटा, ठीक है। और अच्छा ये नहीं लगा सकते ना, हाँ ये वाला नहीं लगा सकते हैं, 60 डिग्री घूमेगा तो टॉर्क अलग आ जाएगा ना, तो ये वाला तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला आंसर गलत आएगा। लेकिन मैं जो किया था, देखो क्यों मैं ये गलत बता रहा हूँ, क्योंकि टॉर्क हर जगह पे थीटा के वेरी कर रहा है ना, और एम और बी के बीच का एंगल हमेशा बदलेगा, तो टॉर्क तो वेरी करेगा, तो ये वाला मेथड नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो ठीक है। मतलब अब यार जो भी है देख लेना, मेरे हिसाब से मुझे ये वाला जो दूसरा नंबर वाला है ना, ये वाला ये सही लग रहा है, पर ऐसा करने से आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर 10 है इसलिए मैंने पूछा था। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो ये, अब देखो छोटे छोटे सवाल है, बोला है ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड एल इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप, मतलब अपने पास यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है और ये बहुत ये ऐसा है कुछ, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक दूसरा स्क्वायर लूप, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको कैसे किया जाए, ये स्क्वायर था, तो ये जो अपने पास स्क्वायर है ये ऐसा था अपने पास, ठीक है, और इसके अंदर में एक अपने पास एक छोटू सा स्क्वायर है, ये ऐसा करके, इनका जो सेंटर है वो कोइंसाइड है, ऐसा मान लेना, ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। कंडीशन हमको दे के रखा गया था कि भैया जो एल है वो एल स्क्वायर के बराबर है और इसका जो साइड है वो एल है, ठीक है। अब हमको ये मानना है बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, देखो लिखा ना एल है ना, बहुत बड़े के, तो निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो क्या करना होता है, अब ये मैथमेटिक्स कि भाई एक वायर की वजह से यहाँ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, याद आ रहा है कुछ, एक वायर की वजह से यहाँ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो चलो निकाल लेते हैं भाई। अगर इसमें करंट आई है तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, 45 होगा, ये एंगल कितना होगा, 45 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आ रहा है बी, वो निकल के आएगा कितना अपने पास, बी इज इक्वल टू एक वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन में 4πd, और डी यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है, कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2 होगा, क्योंकि ये पूरा अपने पास l/2 निकल के आएगा, तो d की जगह पे l/2 रखना पड़ेगा। क्लियर है बात, सही है ना। और साइन थीटा बने मतलब साइन 45 प्लस में साइन 45। अब यहाँ से b कितना निकल के आ रहा है, b निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन में 4π l इंटू में 2 इंटू में साइन 45, यह आएगा 2/√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2 होता है। ये तो एक वायर की वजह से है, तो ऐसे तो 4 है ना, ये भी है और ये भी है और ये भी है, ये 4 अपने पास है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई देखो जो बी नेट आएगा सेंटर पे वो कितना आ रहा है, बी नेट इज इक्वल टू 4b के बराबर है, बी नेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी, और ये निकल के कितना आया, म्यू नॉट आई इंटू में 2√2, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया था, अपॉन में 4π l मल्टीप्लाइड बाय 4, और एक
छोटी बहुत गलती हो चुकी है भाई। ये जो एल है ये अपने पास कैपिटल एल रहेगा, स्मॉल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये अपने पास कैपिटल एल है, ये कैपिटल एल है, ये कैपिटल एल है। समझ में आया? क्लियर है बात? अब हमसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो बेसिक है भाई। अब कर लेते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू आई। अब जो फ्लक्स निकाल दो, तो फ्लक्स कितना आएगा अपने पास, बी इंटू ए। हमें इसके अबाउट फ्लक्स निकालना है ना। तो जब इसके अबाउट फ्लक्स निकालना है तो इसका एरिया ले लेंगे हम लोग। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सेंटर पे हम लोग कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। तो बी अपने पास आएगा कितना, नेट वाला लिखना है म्यू नॉट आई अपॉन 4πl इंटू में 8√2 इंटू में एरिया कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। और क्वेश्चन में बोला है एल और एल स्क्वायर बराबर हैं, तो अपने पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4π8√2। ठीक है। अब ध्यान देना, जो आई को छोड़ के बाकी सब एम है, तो अपने पास यहाँ से एम कितना निकल के आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू में 8√2। अब इसकी वैल्यू भाई कितनी होती है, 10⁻⁷। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 8√2 इंटू 10⁻⁷। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, इसको अंदर भेज देंगे। सही किया ना, यहाँ तक कुछ गलती तो नहीं किया है। तो ठीक है, आगे भैया सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 8 64, 64 दूनी 128। तो एक्स की वैल्यू मेरे इधर से आ रही है 128। अगर थोड़ा बहुत गलत होगा तो भाई कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती होगी, देख लेना कि यहाँ पे तुम लोग हो नहीं कि मुझे बता पाओगे कि मैंने क्या गलती की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगला सवाल छोटा सा है। बोला है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो एग्जिस्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर लूप मेड ऑफ अ मेटल वायर। द वायर हैज़ ए डायमीटर 4 mm। ठीक है, तो भाई एक वायर है जिसका टोटल लेंथ, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो कैलकुलेशन में छोड़ दूंगा क्योंकि लग रहा है आंसर के हिसाब से कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी, तो कैलकुलेशन कर लेना यार। हमसे इंड्यूस्ड करंट पूछा है, तो भाई इंड्यूस्ड करंट पहले बेसिक चीज़ कि आई इंड्यूस्ड कितना होता है अपने पास, तो अपने पास आई इंड्यूस्ड हो जाएगा d∅/dt इंटू में 1/r। तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, तो यहाँ से सबसे पहले d∅/dt निकालेंगे। तो d∅/dt मतलब यहाँ पे हमको दिया क्या है, चलो एक काम करते हो और अच्छे से करते हैं, बहुत बेसिक से। देखो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि बी है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर लूप है मेड ऑफ मेटल वायर, द वायर हैज़ डायमीटर, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। तो भैया देखो जो टोटल लेंथ दिया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल लेंथ दिया है, क्या दिया है अपने पास, ये जो दिया है ना, ये अपने पास टोटल लेंथ दिया है। ये हमको दिया है टोटल लेंथ, समझे। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं गायबो। हाँ, जो हमको दिया है वो टोटल लेंथ दिया है, दिख रहा है, मतलब इसकी पूरी लेंथ जो है वो 30 है, एक साइड नहीं 30 है। शायद गलती यहाँ पे की होगी, अगर नहीं की होगी तो अच्छी बात है। तो भैया टोटल लेंथ अगर 30 है तो एक लेंथ कितनी होगी, तो भैया 4l बराबर होगा 30, तो एक बराबर हो जाएगा 30/4। ठीक है, अभी रहने देते, 15/2 नहीं करते हैं, क्यों करना भाई। ये सेंटीमीटर में है, यानी हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो 30/4 इंटू 10⁻⁻2 यूज़ कर लेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम स्टडी, हमको dB/dt दिया गया है। तो भैया देखो जो d∅/dt आएगा निकल के, वो एक लाइन में लिख देता हूँ, वो बराबर होगा एरिया इंटू dB/dt, और एरिया कितना आएगा एल स्क्वायर, वैल्यू बाद में रख देंगे, एल स्क्वायर इंटू में dB/dt। अब भैया करंट पूछा है, क्या पूछा है, करंट। तो अगर करंट की बात किया जाए तो I बराबर हो जाएगा V/R, और R बराबर हम लिखेंगे ρl/A, यानी यहाँ से सॉल्व करके निकल के V/ में ρl इंटू A। अब V की वैल्यू ऊपर से लिखेंगे एल स्क्वायर इंटू dB/dt इंटू में एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, एल स्क्वायर अपॉन में रो इंटू एल। बस इतना ही करना है, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो I इज इक्वल टू निकल के आएगा L³ इंटू dB/dt इंटू में 1/रो।
अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, एल की वैल्यू थी 30/4 मल्टीप्लाइड बाई 30/4 मल्टीप्लाइड बाई 30/4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²/6, ठीक है, इंटू dB/dt आई थिंक सो 0.32 है, 0.032 है, मतलब 0.032 और 1/ρ की वैल्यू पुट करके सॉल्व एंड गेट योर आंसर। ठीक है, अगर गलत आएगा तो देख लेना, कैलकुलेशन गलत होगी और क्या। ठीक है भैया, चलो फिर बाय।